Hello friends, this is Swati Srivastava here. I want to discuss here efficiency of transformer. The ratio of output to input power is called the efficiency of power, efficiency of transformer. The unit of input and output to power must be same. ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में दो पार्ट्स होते हैं, देखेंगे दो पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, कोर रहता है और वाइंडिंग रहता है। ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग रहेगी और ये कोर रहेगा। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं, कोर लॉस होता है और वाइंडिंग लॉस होता है। ठीक है, कोर लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं। और इस वाइंडिंग, क्योंकि मेड ऑफ कॉपर होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, आउटपुट में अगर हम लॉसेस को प्लस कर दें तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ से जो भी इनपुट आया हमारा ये इनपुट होगा, बीच में लॉस होगा। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में अगर हम लॉसेस को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। या इनपुट में हम लॉसेस को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस जो है ट्रांसफार्मर में कौन कौन से होते हैं, लॉसेस होते हैं आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस को हम किससे शो करते हैं, डब्ल्यू आई से शो करते हैं, और कॉपर लॉस को किससे शो करते हैं, WCU से शो करते हैं। ये वाइंडिंग में होता है और ये कोर मटेरियल में होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। या ईटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट पावर प्लस WI प्लस WCU। ये एक फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का। इन टर्म्स ऑफ हम अगर लिखे इनपुट पावर तो क्या होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। हम और क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर को इनपुट से अगर हम माइनस कर दे लॉसेस को तो आउटपुट के इक्वल होगा अपॉन इनपुट। या ईटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इनपुट पावर माइनस आयरन लॉस माइनस कॉपर लॉस अपॉन इनपुट। ये हमारा क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ इनपुट पावर एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए कॉपर लॉस को हम किससे डिनोट करेंगे, कॉपर लॉस जो है I1 स्क्वायर इंटू R01। दिस इज अ रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, होल्ड रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। या I2 स्क्वायर इंटू R02, ये क्या है, कॉपर लॉस का फॉर्मूला है। आयरन लॉस होता है, ठीक है, आयरन लॉस में दो टाइप के लॉस होते हैं। आयरन लॉस में हिस्टैरिसीस लॉस होता है और क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, WI इज इक्वल टू WH प्लस WE। इनपुट जो है होगा, इनपुट पावर V1 I1 cos ऑफ phi1। या आउटपुट पावर V2 I2 cos ऑफ phi2। अब देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इन आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या है,
आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। ईटा को और क्या लिख सकते हैं? इनपुट माइनस आयरन लॉस माइनस कॉपर लॉस, क्योंकि लॉसेस दो ही टाइप के होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट को हम इससे शो करेंगे V1I1 cos ऑफ phi 1 को, और ये कॉपर लॉस को हम किससे शो करेंगे? V1 स्क्वायर इंटू R01। तो देखिए ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? V1I1 cos ऑफ phi 1 माइनस आयरन लॉस माइनस I1 स्क्वायर इंटू R01 कॉपर लॉस, ठीक है, अपॉन V1I1 cos ऑफ phi 1। ईटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस WI अपॉन I1 V1 cos of phi 1 माइनस I1 R01 अपॉन V1 cos of phi 1। अब देखिए अगर हम ईटा को डिफरेंशिएट करें, एफिशिएंसी को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू I1, तो क्या होगा? 1 की जगह 0 होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। WI इज इक्वल टू I1 स्क्वायर V1 cos ऑफ 5 माइनस I1 1 हो जाएगा, ठीक है, I1 नहीं रहेगा, R01 अपॉन V1 cos ऑफ phi 1। अब देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में डी ईटा अपॉन डी I1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको हम पुट अप करेंगे, WI अपॉन I1 स्क्वायर V1 cos ऑफ phi 1 माइनस R01 V1 cos ऑफ phi cos ऑफ phi, ठीक है। इसमें क्या होगा? R01 R01 इज इक्वल टू क्या होगा? R01 I1 स्क्वायर इज इक्वल टू WI होगा। बाकी इसको इधर साइड शिफ्ट करेंगे, WI इज इक्वल टू I1 स्क्वायर V1 cos ऑफ phi 1 इज इक्वल टू क्या होगा? R01 V1 cos ऑफ phi। ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, WI इज इक्वल टू क्या होगा? I1 स्क्वायर इंटू R01। तो इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया है। मतलब क्या होगा? कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आयरन लॉस। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम मैक्सिमम लोड की बात करें, मतलब इन केस ऑफ ईटा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर I2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो या I1 की वैल्यू क्या होगी? तो I1 की जगह हम I2 लिख सकते हैं। I1 की जगह I2 कैसे लिख सकते हैं? इसको R02 करेंगे, क्योंकि ये कॉपर लॉस है। इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट R02 लिखे, या इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट प्राइमरी साइड लिखे, ठीक है, या सेकेंडरी साइड लिखे या प्राइमरी साइड लिखे, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट WI अपॉन R02। मतलब इस आयरन लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड अंडर रूट, इतना करेंट होगा तो हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ लोड। फ्रैक्शन ऑफ लोड क्या होता है? एक्स इज इक्वल जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ लोड कहते हैं। एक्चुअल लोड मान लो I2 है, ठीक है, और फुल लोड कितना है? I2 FL है। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन ऑफ लोड कहलाता है। I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? X इंटू I2 फुल लोड। अब इसलिए हम ईटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल टू X V2 I2 cos ऑफ I2, ठीक है। ये किस केस में है? I2 फुल लोड की कंडीशन में, अपॉन X V2 I2 फुल लोड।
इंटू कॉस ऑफ फाई टू प्लस WI, क्योंकि ये आयरन लॉस करंट पर डिपेंड नहीं करता इसलिए एज इट इज रहेगा, परंतु कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, इसलिए आई स्क्वायर आई टू फुल लोड स्क्वायर इंटू R02। ये देखिए कॉपर लॉस का फुल लोड कंडीशन है, तो ईटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स V2I2 फुल लोड इंटू कॉस ऑफ फाई टू डिवाइडेड बाई एक्स V2I2 फुल लोड इंटू कॉस ऑफ फाई टू प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस इन फुल लोड कंडीशन। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू एक्स इंटू वोल्ट एम्पियर रेटिंग इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वोल्ट एम्पियर रेटिंग इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस इन केस ऑफ फुल लोड कंडीशन। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की केस से देखें तो I2 स्क्वायर इंटू R02 इज इक्वल टू क्या है, आयरन लॉस है। ठीक है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस है। अगर इसकी जगह हम पुट अप कर दिए फ्रैक्शनल लोड, तो एक्स स्क्वायर इंटू I2FL स्क्वायर इंटू R02 होगा इन अपॉन इज इक्वल टू WI। यहाँ हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, WI अपॉन WCU इन फुल लोड अंडर रूट। तो ये वो फ्रैक्शनल लोड है जिस पर हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ठीक है, द फ्रैक्शनल लोड ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ईटा मैक्सिमम व्हेन एंड x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट WI अपॉन WCU इन फुल लोड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वोल्ट एम्पियर रेटिंग इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू वोल्ट एम्पियर रेटिंग इंटू पावर फैक्टर प्लस 2WI। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी की केस में क्या होता है, WI इज इक्वल टू क्या होता है, WCU के बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, 2WI कह सकते हैं, 2 टाइम्स आयरन लॉस कह सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके।